स्वास्थ्य सेक्रेटरी से लड़ करके तमाम सुविधाएं हमने बहाल किया। वहाँ एक्सरे की व्यवस्था है, वहाँ सभी तरह के जांच होते हैं, दवाई अवेलेबल है, 24 घंटे इमरजेंसी से सुविधा अवेलेबल है। वहाँ संस्थागत परसों में बिहार में 1 to 10 अस्पताल में आता है जहाँ संस्थागत परसों होता है। तो ये चीज़ें हम जब मौका मिला तो हम लोगों ने करने का प्रयास किया और रेगुलर विजिट हमने अस्पताल का किया, विद्यालय का किया। सभी हाई स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगाए। सभी हाई स्कूल में जो बच्चियों का हाई स्कूल था वहाँ सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन पहली बार लगाया हमने। 30 पंचायत में से लगभग 22 पंचायत में हमने अंबेडकर पुस्तकालय बनाया, जिसमें से 2-3 पंचायत में अभी प्रक्रियाधीन है बनने में। चल रहा लगभग 53 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें से 53 में से हमने 33 का बिल्डिंग बनवाने में कामयाब हुए। यदि एक मुख्यमंत्री चाहे तो पूरे राज्य का कायाकल्प 5 साल में 5 साल में जो स्कूल अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा हो सकता है। एक रिप्रेजेंटेटिव, एक जनप्रतिनिधि अगर विजनरी हो तो क्या हो सकता है, इसका मैं आपको आज सबूत दूंगा। मेरे साथ सतीश कुमार हैं जो मखदुमपुर के विधायक थे। जब ये अम्बेडकराइट हैं, बहुजनवादी हैं, पढ़ाई लिखाई स्कूल अस्पताल दवाई के आंदोलन से निकले हैं, जातिवाद मनुवाद के खिलाफ लंबा संघर्ष रहा है, जेल गए हैं। जब एक बार विधायक बनने का मौका मिला तो इन्होंने 22 अपने क्षेत्र में लाइब्रेरी खोल दी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर, जो आप देख रहे हैं। इनको जब एक बार 5 साल मिला तो 1000 बेड के दलित समाज के लिए हॉस्टल वाला स्कूल बना दिया, 1000 बेड का, वो भी एक विधानसभा में। इनको जब मौका मिला तो पिछड़े जाति के लिए, अति पिछड़ी जाति के लिए 700 बेड 720 बेड का 720 बेड का स्कूल बना दिया, हाई स्कूल बच्चियों के लिए 10+2 तक। सावित्रीबाई फुले 100 बेड का अपने यहाँ अपने विधानसभा में स्कूल ले आए। हॉस्पिटल बताइए कितना की? हाँ, हॉस्पिटल तो हमने 2 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया, जिसमें 30 बेड की व्यवस्थाएं होती हैं। एक विधानसभा में आपने किया, जो कि आपका विधानसभा भी ग्रामीण है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र है। और आपको बता दें कि अस्पताल जो रेफरल अस्पताल है उसकी बिल्डिंगें एकदम जर्जर थी। वहाँ डॉक्टर भी लोग कहते थे कि सर जान बचा दीजिए हम लोग को, कभी हम लोग मर जा सकते हैं। तो वहाँ पे 2 बिल्डिंगें आप जाकर देख सकते हैं, और वो बिल्डिंगें जिसमें सभी सुविधाएं मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्री से, स्वास्थ्य सेक्रेटरी से लड़ करके तमाम सुविधाएं हमने बहाल किया। वहाँ एक्सरे की व्यवस्था है, वहाँ सभी तरह के जांच होते हैं, दवाई अवेलेबल है, 24 घंटे इमरजेंसी से सुविधा अवेलेबल है। वहाँ संस्थागत परसों में बिहार में 1 to 10 अस्पताल में आता है जहाँ संस्थागत परसों होता है। तो ये चीज़ें हम जब मौका मिला तो हम लोगों ने करने का प्रयास किया और रेगुलर विजिट हमने अस्पताल का किया, विद्यालय का किया। सभी हाई स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगाए। सभी हाई स्कूल में जो बच्चियों का हाई स्कूल था वहाँ सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन पहली बार लगाया। इसको लेकर के सरकार ने सभी बालिका विद्यालय में बिहार में इसको अडॉप्ट किया। और जब विधायक बनने का मौका मिला तो जो ऐच्छिक निधि जिसको कहते हैं, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की राशि, जो आपको 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया हर एक साल मिलता है, उस राशि से हमने 30 पंचायत में से लगभग 22 पंचायत में हमने अंबेडकर पुस्तकालय बनाया, जिसमें से 2-3 पंचायत में अभी प्रक्रियाधीन है बनने में। चल रहा आप वीडियो देख रहे हैं सब। तो विधायक जी, आप 5 साल में कितनी की योजना ला पाए अपने विधानसभा में लाए? देखिए, 5 साल में तो जो सभी विधायकों को जो राशि मिलती है मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की राशि, वो तो सबको बराबर मिलती है। लेकिन हमने 163 सड़कें हमने बनवाया, नए पुराने सड़कें मिला के। उसके अलावा रेफरल अस्पताल की 2 नई बिल्डिंगें बनवाई। दोनों ब्लॉक, काको ब्लॉक और मखदुमपुर ब्लॉक की नई बिल्डिंगें का टेंडर करवा दिया। सभी पंचायत मुख्यालयों में पंचायत सरकार भवन, जो अपना लगभग 3.5 करोड़ के आसपास की ये स्कीम होती है, सभी पंचायतों में ये पंचायत सरकार भवन। और सबसे महत्वपूर्ण, जो बुद्धा सर्किट को जोड़ने के लिए जो सम्राट अशोक ने अपने पिताजी के लिए
जो गुफाएं बनाई थी, दुनिया के सबसे पहला मानव निर्मित गुफा जिसको हम कह सकते हैं, वो वर्ल्ड एडवेंचर साइट में उसको शामिल करवाया। और तेजस्वी यादव जी जब डिप्टी सीएम बने और पर्यटन मंत्री बने तो वहाँ पर रोपवे का शिलान्यास उनसे करवाने का काम किए। वहाँ पर एक बड़ा सा गेस्ट हाउस कम रेस्टोरेंट, जहाँ पे टूरिस्ट आ सके, वहाँ पे रुक सके, रेस्टोरेंट की सुविधा हो, ये बराबर में हम लोगों ने प्रयास से उसको चालू करवाया। बराबर में पॉलिटेक्निक कॉलेज बने, ITI कॉलेज बने, और अंबेडकर आवासीय विद्यालय सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि अंबेडकर आवासीय विद्यालय लगभग 43 करोड़ की एक बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जहाँ पे 720 बच्चे 1 क्लास से लेकर 12 क्लास तक के अनुसूचित जाति के बच्चे वहाँ पर आवासित होकर के अपना पठन पाठन करेंगे, जिसका पूरा का पूरा खर्चा रहने का पढ़ने का सरकार उठाएगी। 540 बेड का अति पिछड़ी जाति के लिए बच्चियों के लिए विद्यालय बना, जो जहानाबाद, गया, मगध में इकलौता विद्यालय बना, और वहाँ पे बच्चियाँ रह करके अपना पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। 720 बेड का सिर्फ बालिकाओं, अनुसूचित जाति बालिकाओं के लिए विद्यालय का निर्माण, ये सबसे बड़ा काम हुआ कि वहाँ पर एक मॉडर्न बिल्डिंगें बनी, जहाँ पे बच्चियाँ आवासित होकर के वहाँ पर पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। और जितने बच्चियों का जो आवासीय विद्यालय हो या हाई स्कूल हो, उसमें सैनिटरी पैड, उनको 2 रुपये का सिक्का डालने से उनको सैनिटरी पैड मिले, इसका मैंने वेंडिंग मशीन लगवाया सबसे पहले, जो बड़ी बड़ी स्टोरियाँ छपी। बाद में महिला एवं विकास मंत्रालय ने उसको अनिवार्य किया सभी विद्यालयों में खोलने के लिए। तो विज़न क्या था, मतलब आप जब विधायक बने तो विज़न क्या था कि पढ़ाई लिखाई अस्पताल ये पहले ठीक करके देना है? हाँ, हर एक लोग को काम आने वाला जो चीज़ है वो अस्पताल है, हर एक लोग के लिए काम आने वाला वो विद्यालय है। किसी के भी बच्चे अगर विद्यालय बेहतरीन हो तो किसी के भी बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं। हर एक लोगों के लिए, चाहे आपके वोट दिए हो या नहीं दिए हो, पक्ष हो विपक्ष हो, हर एक इंसान के लिए आवागमन की सुविधा, सड़कें बहुत ज़रूरी है। शुरू में तो विरोध हुआ होगा, क्योंकि विधायक जी लोग लाइट, सड़कें, खरंजा, नाली बनवा देते हैं जिसमें कभी पानी ना आए। हाँ, शुरू में बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। क्या कहते हैं लोग कि स्कूल अस्पताल क्यों ठीक करवा रहे हैं? हाँ, लोगों को लगता था कि भाई आए हैं, हम लोग को PCC दे दीजिए, नाली दे दीजिए, और ये पुस्तकालय में कहाँ हम लोग उलझा रहे हैं। लोग काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैंने माहौल बनाया, साथ में मिलकर के इंजीनियर के साथ। लेकिन सड़क भी तो बनवाया। हाँ, सड़क तो कोई पंचायत थी जो बच गई थी सड़क न बना? ये आते आते 2 सड़कें, जब लास्ट समय में 2 सड़कें, हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण था वो निसरपुरा से जलालपुर 12 का जो पथ था, जो 2 ब्लॉक को कनेक्ट करता है, उसके टोटल कितनी सड़कें बनवाई? 163 सड़कें बनवाई आपने। हाँ, लेकिन 2 सड़कें बन ही नहीं सकती थी। ये सारे इंजीनियर से लेके मंत्री तमाम लोग कहते थे, लेकिन लगातार सदन में बोलते रहने का एक प्रभाव हुआ कि एक नवोदय विद्यालय जो हमारे यहाँ बना हुआ जहानाबाद जिले का, वहाँ तक जाने का रास्ता नहीं था। तो आपके विधानसभा में विद्यालय? हाँ, मेरे वो विधानसभा में विद्यालय है, तो नवोदय विद्यालय को कनेक्ट करने के लिए उस सड़क पास करवाई, काम उसमें चालू है। और निसरपुरा 2 पंचकाको और मखदूमपुर पंचायत को जोड़ने वाला 12 जलालपुर से निसरपुरा जो पथ था वो बहुत ज़रूरी था, 1.25 किलोमीटर का। वो तो मैंने विधायक निधि से वो पथ लिख दिया था, पैसे भी सेंक्शन हो गए थे, लेकिन धन्यवाद देते हैं कि हमारे पत्राचार और लगातार प्रयास की वजह से विभाग ने उसको संज्ञान में लिया और वो सड़कें विभाग ने फिर सेंक्शन की। विधायक जी, टोटल अगर माने तो 5 साल में आपने कितना का बजट अपने क्षेत्र में आप ले गए? टोटल यदि 5 साल में देखा जाए तो हमने 500 करोड़ रुपये का काम किया। 500 करोड़ का आपने विकास का काम करवाया, जिसमें आपकी प्राथमिकता थी स्कूल और अस्पताल, सड़कें, और कुछ ऐसा जो 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 माइलस्टोन हो, क्योंकि लाइब्रेरी वाला जो एक कंसेप्ट है, 22 लाइब्रेरी एक विधानसभा में, मतलब हर पंचायत में आपका लक्ष्य था कि एक लाइब्रेरी। हर एक पंचायत के लिए मैंने लिख दिया था, जमीन कहीं नहीं मिल, कहीं प्रॉपर जगह पर जमीन नहीं था। या कितने पंचायत थे आपके विधानसभा? 30 पंचायत हमारे विधानसभा में है।
तो ज़मीन नहीं मिलने की वजह से कहीं दिक्कतें हुई या वहाँ के लोकल लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अच्छा, तो 300 पंचायत में पंचायत भवन आपने बनवाया हाँ, 300 पंचायत का पंचायत भवन बन रहा है 5 साल में? 5 साल में। और हर पंचायत के हाई स्कूल को आपने बेहतर हाँ, हर हाई स्कूल को अपनी बिल्डिंग है हम्म बेहतर, जिसमें आप कल देखें हम्म कि वहाँ पे लैब की व्यवस्था है, पुस्तकालय की व्यवस्था है, पीने का आर ओ पानी की व्यवस्था है। और मैंने अपने तरफ से वहाँ पे सभी विद्यालयों में CCTV कैमरे लगवाए कि हम सभी गतिविधियों पर नज़र रख सकें। कितने हाई स्कूल होंगे आपके एक विधानसभा में? 32 हाई स्कूल है हमारी विधानसभा में। 32 हाई स्कूल थे। हाँ, और मिडिल स्कूल? और मिडिल स्कूल तो जो हमारे कल देखा हम लोगों ने एक मिडिल स्कूल। कल एक मिडिल स्कूल आपने देखा। 32 हाई स्कूल है और लगभग 45 के आसपास मध्य विद्यालय है। उसमें क्या विशेष आपने योगदान दिया? हमने बच्चियों का जो हाई स्कूल था वहाँ पर सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगवाया, जा करके रूटिंग चार्ट हमने बनवाया। जो 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 मिडिल स्कूल थे? हाँ, मिडिल स्कूल या हाई स्कूल या प्राइमरी स्कूल सभी जगह पे हम स्वयं विजिट तो अब बिना बिल्डिंग की कोई स्कूल नहीं है आपकी? एक स्कूल रह गए हैं और वो प्रक्रियाधीन है। आप कुछ वो भी था एक जो प्राथमिक विद्यालय होता है? हाँ, प्राइमरी स्कूल जैसे नए प्राइमरी स्कूल आते आते हमने सेंक्शन करवाया। नगर पंचायत में एक स्कूल सेंक्शन करवाया मुसी के पास में। फिर दूसरा और भी जो कुछ जगह वंचित था वहाँ पे हमने शिक्षा समिति से बात करके, DO से बात करके, DM से बात करके, यहाँ सेक्रेटरी से बात करके उन स्कूल को रनिंग करवाया, बिल्डिंगें बनवाई। तो इस तरीके का काम बिल्डिंगों के मामले में हम बेहतर काम कर पाए। और दूसरी की सबसे महत्वपूर्ण कि टेहटा मठ के नाम से जाना जाता जगह है, जहाँ पे लोगों ने वोट का बहिष्कार किया था मेरे चुनाव में। हम उनको प्रॉमिस किए थे कि अगर हम बिल्डिंगें नहीं बना पाए तो आपके यहाँ दोबारा वोट हम मांगने नहीं आएंगे और हम दोबारा आपके यहाँ मतलब हम यहाँ से चले जाएंगे। उनकी बिल्डिंगें जब बना दी तो सारे गांव के लोग मुझे बुला करके सम्मानित करने का काम क्या था मामला बिल्डिंग का? वो जर्जर बिल्डिंगें थी, छतें चूर रही थी उनकी बिल्डिंग स्कूल की, हाई स्कूल की। तो लोग कहते थे कि इसी में बूथ रहता है, लेकिन किसी लीडर का ध्यान नहीं जाता है। जबकि मखदूमपुर से ही शिक्षा मंत्री हुए, कृष्णनंदन वर्मा जी शिक्षा मंत्री हुए और उसके बावजूद भी कोई कारण रहा होगा नहीं बन पा रही थी। अच्छा, अस्पताल को लेकर कितने प्राथमिक हॉस्पिटल थे आपके यहाँ? हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सॉरी। हाँ, हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेंक्शन जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो लगभग 53 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिसमें से 53 में से हमने 33 का बिल्डिंग बनवाने में कामयाब हुए। और बड़े अस्पताल? और बड़े अस्पताल जैसे धरौत का अस्पताल की बिल्डिंगें सेंक्शन करवा दी, वहाँ बड़ा अस्पताल बनेगा। और नेरथुआ में देवराज बिघा, वहाँ बड़ा संघर्ष के बाद एक उचित जगह पे हमने अस्पताल बनवाया जहाँ पे नियमित रूप से डॉक्टर बैठते हैं। और आपको बता दें कि जब भी हम उस रूट से गुजरते हैं तो जब रजिस्टर चेक करते हैं तो 50 से 70 मरीज रोजाना वहाँ अस्पताल में आकर के उस लबुल आप ये जानना चाह रहा हूँ कि एक विधायक चाहे तो 5 साल के टेन्योर में अपने विधानसभा का काया पलट कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सड़कें, ये सब बेहतर कर सकता है सिर्फ 5 साल में। 5 साल कोई छोटा टर्म नहीं होता है। 5 साल में यदि आप 500 करोड़ का बजट ला सकता है और 500 करोड़ रुपए एक विधानसभा के लिए 30 पंचायत के लिए इनफ है। इनफ है, मतलब ओवरऑल एक बुनियादी डेवलपमेंट हो सकता है। और सरकार स्कीम पे तो पैसा खर्च कर नहीं रही है, बस उसको एक चैनलाइज करने की आवश्यकता है। और उस क्वालिटी को लेकर क्या था आपका? जो मैंने देखा जो आपकी क्वालिटी अच्छी थी, बिल्डिंग अच्छे बने थे। मेरी पहली प्राथमिकता थी कि क्वालिटी से कोई समझौता ना हो, क्योंकि अमूमन एक कोई बिल्डिंगें बनती हैं तो उसका लाइफ कम से कम 50 साल होना चाहिए। 100 साल, 50 साल, 50 साल तो मिनिमम होना ही चाहिए। खुद चेक कैसे निगरानी करते थे? हाँ, निगरानी जब ढलाई होते थे तो हम स्वयं वहाँ मौजूद होते थे, इंजीनियर टीम को लेकर। मान लिया आप नहीं है तो कैसे और किया जा सकता है? नहीं है तो उनका वीडियो फुटेज और वहाँ का लाइव मोबाइल पे जो भी वहाँ गए उनसे लाइव हम बात करते थे। हमारा एक ग्रुप था, उस ग्रुप में छड़ कैसे बंधा,
ढलाई के समय में कोई छड़ तो खोला तो नहीं, इसका लाइव वीडियो, ये तमाम चीज़ को हम मॉनिटरिंग करते थे, जिससे पदाधिकारियों पर एक दबाव रहता था और बेहतर काम वो स्वयं करवाते थे। क्योंकि हम उनको साफ साफ बोलते थे कि यदि किसी तरह का लिखा पढ़ी और कंप्लेन हुआ तो आपका काम बचाएगा, हम नहीं बचाएंगे। इसलिए क्वालिटी से कोई समझौता नहीं कीजिए। और मैंने ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हमने बनाने का प्रयास किया 5 साल में, और जनता दरबार लगाते थे। सबसे बड़ा काम हुआ कि हर एक रविवार को, हमारा ऑफिस मखदूमपुर बाज़ार में था, हर एक रविवार को जनता दरबार लगा करके जनते के उनके शिकायत को हम सुनते थे, जिसमें सैकड़ों लोग हर एक जनता दरबार में आते थे। तो ये पता चल जाता था कि लोग की क्या ज़रूरत है, लोग की क्या शिकायत है, और उन शिकायत को हम ऑफिस टू ऑफिस जा कर के या ऑन स्पॉट जिसका समाधान किया जा सकता था उसका ऑन स्पॉट समाधान करके और उसका निराकरण किए, जिसका एक फलाफल हुआ कि बराबर से लेकर के मखदूमपुर विधानसभा। क्या लगता है विधायक जी, एक विधायक, एक सांसद और एक मुख्यमंत्री चाहे तो 5 साल में विधानसभा, लोकसभा और राज्य की क्या पलट कर सकता है? विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, यदि एक मुख्यमंत्री चाहे तो पूरे राज्य का कायाकल्प 5 साल में 5 साल में एकदम जो स्कूल अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा हो सकता है। और एक प्रधानमंत्री चाहे तो देश मैं आपको तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये बिल्डिंग है, सोचिए एक विधानसभा जो कि सब डिवीजन है, ब्लॉक होगा आपके यहाँ, 2 ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक हैं, जिला भी नहीं है, उसके बाद 1000 बेड का ये जो स्कूल है आप देख रहे हैं, और 22 लाइब्रेरी, और उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बिल्डिंगें बनी है। पुस्तकालय भी आप बाबा साहब से नहीं सहमत है तो आपको जिस महापुरुष के नाम पर मन है उस नाम पर बनाइए, लेकिन बनाइए तो सही। मैं इसलिए कह रहा हूँ अपने विधायकों पर, एमपीओ पर नज़र रखिए। मैं फिर कह रहा हूँ, जो गरीबी से आएगा, जो दर्द समझेगा, सड़क का नेता चुनिए। और आम दर्शकों से हाथ जोड़ के एक विनती भी हम करना चाहेंगे कि हमने तो विद्यालय, पुस्तकालय बना दिया, 22 पुस्तकालय बने हैं, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला, मैं अभी विधायक नहीं हूँ वहाँ पे। उन पुस्तकालय को चलाने के लिए आपसे किताब की मदद चाहते हैं। बिल्कुल, हम लोग वही मकसद यही था, मैं वही बात करने वाला था। तो आप देश के पहले तो समझ लीजिए कि एक लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है, गणतंत्र बहुत ज़रूरी है, संविधान बहुत ज़रूरी है, और एक एमएलए, एमपी और मुख्यमंत्री चाहे तो काया पलट हो सकता है, प्रधानमंत्री चाहे तो देश का काया पलट हो सकता है। और वही हम लोग का मुद्दा था कि जो 15 लाइब्रेरी खुले हैं इसमें आप किताब डोनेट कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं नंबर पर, विधायक जी से भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर बता दीजिए। 9934037839, ये मेरा नंबर है, मेरे पास ही रहता है, हमसे डायरेक्ट बात होगी। हम लोग चाहते हैं कि देश भर के लोग जो किताबें डोनेट करना चाहते हैं इन लाइब्रेरी में, आप ये किताब ज़रूर डोनेट करें। शुक्रिया विधायक जी हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये भी चाहते हैं आए एक किताब उन गरीबों तक पहुंचाएं जिन्होंने अभी तक किताब नहीं पकड़ा है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।